मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ तथा मुक्त प्रणव ओम वाच परमेश्वर हूँ। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूँ। बंधन का नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। चिरंतन आनंदमय सत्य ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित पर ब्रह्म मैं ही हूँ। यह आत्मा पर ब्रह्म है, यह ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराने जाने पर जीव यह अनुभव करता है परमात्मने नमः। अब मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। यह आत्मा पर ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति यह देह दृश्य होने के कारण आत्मा नहीं है, क्योंकि सो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर यह बात निश्चित रूप से समझ में आ जाती है कि देह से आत्मा भिन्न है। यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा के अविकारी आदि विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि वे करण हैं। यही हाल मन और बुद्धि का भी है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण हैं, अतः आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिला सा रहता है, इसलिए उसका पृथक बोध नहीं होता। परंतु सुषुप्त अवस्था में प्राण विज्ञान रहित है, यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतः आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के कारण मात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देह की भांति वह भी आत्मा से अलग है। पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। यह रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के प्रारंभ में मुनि को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्म उसके लय होने की भावना करें। पंचीकृत भूत तथा उनके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का यह स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय विज्ञान, जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता, तीनों प्रणवों की प्रथम मात्रा आकार स्वरूप है। अपंचीकृत भूत और उसके कार्य को लिंग कहा गया है। 17 तत्वों, 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्रा तथा मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वह जागृत के प्रपंच से अलग तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है, आत्मा। आभास युक्त ज्ञान को अध्यहित ज्ञान कहते हैं। इन अवस्थाओं का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत और न सद सत रूप ही है। वह न तो अव्यय युक्त है और न अव्यय से रहित, न भिन्न है न अभिन्न है, और भिन्न भिन्न रूप भी नहीं है। यह सर्वदा अनिर्वचनीय है। इस बंधनभूत संसार की सृष्टि करने वाला भी वही है। ब्रह्मा एक है
केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, कर्मों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। यह प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्ष्यार्थभूत चित्त स्वरूप आत्मा इस जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत सांसारिक बंधन नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ, सर्वथा मुक्त प्रणव ओम वाच परमेश्वर हूँ। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूँ। बंधन का नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। चिरंतन आनंदमय सत्य ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित पर ब्रह्म मैं ही हूँ। यह आत्मा पर ब्रह्म है, यह ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराने जाने पर जीव यह अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण पर ब्रह्म हूँ। वह जो सूर्य मंडल में प्रकाशमय पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मैं ही ओंकार तथा अखंड परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस संसार से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। जय माता।